हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों, फसल उसे कहते हैं जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो फसल कहलाता है। और उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों उपजाना, ठीक है। और प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको कुछ मीनिंग वर्ड बताना चाहता हूँ, वो हिंदी में शब्द और शब्दार्थ है, ठीक है। दोस्तों, शब्द और शब्दार्थ जो मैं बताऊँगा उसे देखने के बाद आपको ये चैप्टर 80% समझ में आ जाएगा। बस 20% आपको समझना बाकी रहेगा, वो भी मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ लिखा है, ठीक है। दोस्तों, इसका मतलब समझने के बाद आपको ये चैप्टर 80% समझ में आ जाएगा, मैंने कहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं। इस तरफ है शब्द और इस तरफ है शब्दार्थ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है ग्रीष्म। ग्रीष्म का मतलब होता है दोस्तों गर्मी, ग्रीष्म का मतलब गर्मी होता है। और दूसरा है अवकाश। अवकाश का मतलब होता है दोस्तों छुट्टी, जो हम लोग स्कूल में मारते हैं। और तीसरा है दरांती। दरांती का मतलब होता है दोस्तों हंसिया, जिसे हम अपने भाषा में हंसुआ बोलते हैं, जिससे हम लोग धान का फसल काटते हैं, गेहूं का फसल काटते हैं, और सारे गाय भैंस के लिए चारा भी काटते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरा चौथा है बेलचा। बेलचा क्या होता है दोस्तों, मिट्टी को उठाने वाला, जिसे फावड़ा भी बोलते हैं, जिससे गिट्टी को इस प्रकार से उठा उठा कर रखा जाता है, उसे फावड़ा बोलते हैं। और किताबी भाषा में इसे बेलचा बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला है पांचवा विचरण। विचरण का मतलब होता है दोस्तों घूमना फिरना। विचरण का मतलब होता है दोस्तों घूमना फिरना, ठीक है। कलांतर। कलांतर का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। आर्द्रता का मतलब होता है दोस्तों वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प। देखिए दोस्तों, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब होता है बरसात का मौसम। ह्यूमस। ह्यूमस ह्यूमस होता है दोस्तों पेड़ या पौधों या जानवरों की मिट्टी में सड़ने से बनता है, उसे ह्यूमस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किसे कहते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर में लगा हुआ हल। ट्रैक्टर में लगा हुआ हल कल्टीवेटर कहलाता है। देखिए दोस्तों, कल्टीवेटर एक किताब में है ना, जो 8वां की किताब है, उसमें कल्टीवेटर एक टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आपको 5-6 लाइन पढ़ना पड़ता समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैंने सीधे सीधे लिख दिया कि ट्रैक्टर में लगा हुआ हल को कल्टीवेटर कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और यह कीप, ये कुछ शब्द है जो किताब में यूज किया गया है, जो हमें समझ में आएगा पढ़ने के बाद, ठीक है दोस्तों। तेल को बोतल में भरने के लिए जो इस प्रकार से डाल के उसमें तेल डालते हैं ना, उसको कीप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ड्रिल। ड्रिल जमीन के अंदर छेद करने वाले मशीन को ड्रिल बोलते हैं। और देखिए दक्ष। दक्ष का मतलब होता है दोस्तों कुशलता। दक्ष का मतलब होता है दोस्तों कुशलता, सॉरी, आगे करते हैं। दक्ष का मतलब होता है दोस्तों कुशलता। कुशलता यानी ज्ञान वान से भरपूर रहे, ठीक ना, समझ रहे दोस्तों। उत्तोलक। उत्तोलक का मतलब होता है दोस्तों भार को उठाने वाला मशीन, किसी भी प्रकार से उठाए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और है मितव्ययिता। मित मितव्ययिता, इसको क्या कहते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक खर्च या ज़रूरत के अनुसार खर्च, ठीक है दोस्तों। और अगला है वितरण। वितरण का मतलब होता है दोस्तों बांटना। और अगला है मतलब फसल, ठीक है दोस्तों। फसल क्या होता है कि एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे फसल क्या होता है। दोस्तों, जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाए उसे फसल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको अगर कोई बोल देगा कि धान का फसल, तो दोस्तों धान का फसल का मतलब होता है कि उसमें जितने पौधे होंगे सभी के सभी धान का होगा। मक्का का फसल यानी कि जितने पौधे होंगे उसमें सब होगा मक्का का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, भारत में फसलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला पहला है दोस्तों खरीफ फसल। जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह खरीफ फसल कहलाता है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब वर्षा होता है तो रास्ता खराब हो जाता है, यानी कि बरसात में खरीफ फसल बोया जाता है। वर्षा होता है रास्ता खराब, यानी कि बरसात में खरीफ फसल को बोया जाता है। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर नीचे, भारत में वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम जून से लेकर सितंबर तक रहता है। जून से लेकर सितंबर तक रहता है दोस्तों। इसे कैसे याद कर सकते हैं, जूस। जूस का नाम सुना होगा आप लोग दोस्तों। ये दोस्तों, जब बरसात होता है तो हमारे यहाँ रास्ते पर मिट्टी का जूस बन जाता है, एकदम कीचड़, एकदम जूस बन जाता है। तो जूस हो गया जून और सस हो गया सितंबर, ठीक है दोस्तों। जब बरसात होता है तो रास्ते पर जूस बन जाते हैं मिट्टी के, तो जूस से हो जाएगा जून और सितंबर सस से, ठीक है दोस्तों। इसे याद कर सकते हैं।
अब इसके उदाहरण में जैसे में हो सकता है धान है, मक्का है, कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली इत्यादि। इसे आप किसी प्रकार से याद कर सकते हैं ट्रिक लगाकर, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाया है वैसे ही लगाकर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं? जिस फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। उसे वर्षा में, इसे शीत में। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों? ट्रिक हमने लगाया है, रस्सी से पीटती है रब्बी की अम्मा, रस्सी से पीटती है रब्बी की अम्मा। देखिए दोस्तों, रस्सी अंतिम में आ रहा है सी, यानी कि शीत, शीत ऋतु, अंतिम में सी आ रहा है यानी कि शीत ऋतु। ठीक है दोस्तों, और रबी यानी रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। अम्मा की बात किया जाए तो अ से हो जाएगा अक्टूबर दोस्तों, और म से मार्च। अक्टूबर से लेकर मार्च तक होती है हमारे भारत में शीत ऋतु। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि रस्सी से पिटती है रबी की अम्मा। रस्सी सी से हो गया शीत ऋतु, और रब्बी, रब्बी मतलब कि रबी फसल, और अम्मा अ से हो गया अक्टूबर, अम्मा से हो गया मार्च। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। रबी फसल का कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया एवं अलसी हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि कृषि क्रियाकलाप एवं कार्य, कृषि पद्धतियाँ। ठीक है दोस्तों, पहला होता है मिट्टी को तैयार करना, इसे हम अपनी भाषा में जुताई बोलते हैं। दूसरा बुआई, यानी कि बीज को बोना, समझ रहे हो दोस्तों। खाद एवं उर्वरक देना, खेत में खाद एवं उर्वरक हम लोग डालते हैं ना। सिंचाई, सिंचाई अपनी भाषा हम लोग उसमें पानी डालते हैं ना खेत में, पटवन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला होता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है? हमारे खेतों में जो अवांछित घासें होती है जिसका हमें कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वो जम गया, बिना उसे बोए जम जाता है। ठीक है दोस्तों, उससे खरपतवार कहते हैं, जो हम लोगों को हानि पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, फसल को नहीं होने देता है, उसे खरपतवार कहते हैं। फिर है कटाई, कटाई का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो। और भंडार, भंडारण का मतलब घर में आराम से ले आकर रख देना जहां आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मिट्टी तैयार करना, यानी इसको जुताई भी कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के फायदे निम्न है। पहले, पौधे की जड़ें मिट्टी की गहराई तक जाती है, साथ ही साथ सरलता से पौधे की जड़ें शोषण भी कर लेती है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी गहराई तक जाती है और पौधे की जड़ों को शोषण करने में आराम मिलती है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमस, ह्यूमस की बात करते हैं। ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? जब पौधे या जीव जंतु जमीन के अंदर सड़ जाते हैं, जमीन के अंदर दब गए पौधे या जीव जंतु, तो सड़ने के बाद ह्यूमस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे और जंतुओं को सड़ने के बाद जो ह्यूमस बना होता है, पौधों और जीव जंतुओं के पोषक ह्यूमस में समाहित हो जाते हैं। यानी कि पूर्व, यानी कि ह्यूमस बनने से पहले पौधे और जंतुओं में जो पोषक तत्व थे वो ह्यूमस बनने के बाद ह्यूमस में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो ह्यूमस जब पेड़ पौधों को मतलब कि फसलों को मिलता है तो फसल विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जुताई, और जब जुताई की जाती है तो पोषक तत्व युक्त मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे पौधे पोषकों की ओर शोषित करके विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पौधे और जंतु सड़ जाते हैं तो ह्यूमस बन जाते हैं, हमने जाना। दोस्तों, पूर्व बात करते हैं, जब पौधे और जंतुओं में जो जितनी पहले पोषक तत्व थी वो सड़ने के बाद ह्यूमस बन जाती है, तो वो जितनी सारी पहले पोषक तत्व थी वो ह्यूमस में आ जाती है, और यही ह्यूमस खेत के अंदर दब जाता है। और जब जुताई की जाती है तो ये ह्यूमस बाहर आ जाते हैं मिट्टी के ऊपरी परत पर, और फसल इसका यूज करके, ह्यूमस का पोषक तत्व का यूज करके और विकसित हो जाती है। देखिए, अब अगला देखते हैं कृषि औजार। कृषि औजार में क्या होता है दोस्तों? हल होता है, कुदाली होता है, कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगा होता है उसे कल्टीवेटर बोलते हैं, दरांती यानी हंसुआ को बोलते हैं, इत्यादि, मतलब और कुछ हो सकता है। हल की बात करें तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में इसका उपयोग जुताई के लिए किया जाता था। देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे भाग होते हैं जिनको हम परिभाषा भी लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बैलों के कंधों पर के ऊपर रखा जाता है, गर्दनों के ऊपर रखा जाता है, इसे जोत कहते हैं। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइंट रहता है इसे हल सेप्ट बोला जाता है, और जो नीचे लोहे की पत्ती रहती है उसे फाल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख कर भी दिया है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, फाल किसे कहते हैं? हल के निचले हिस्से में लोहे की तिकोन मजबूत पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। ठीक है, तो लोहा वाला पत्ती को फाल कहते हैं, इसे याद रख सकते हैं। हल सेप्ट, हल सेप्ट क्या होता है दोस्तों? हल का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है हल सेप्ट कहलाता है।
देखिए दोस्तों, जो लंबी लकड़ी का भाग बना होता है, जो हल को और कंधा जोत को कनेक्ट करता है, इसे हल शेफ्ट कहते हैं। ये है दोस्तों हल शेफ्ट, ये है दोस्तों हल शेफ्ट। समझ रहे हो दोस्तों, एक एक करके हम समझा रहे हैं सब। हल शेफ्ट समझ गए दोस्तों। जोत, जोत क्या होता है दोस्तों? जो बैलों के गर्दनों के ऊपर रखा जाता है उसे जोत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए दोस्तों, एक और छोटा टॉपिक है कि बीजों का चयन कैसे किया जाता है। तो उसमें कहानी दिया गया था, मेन पॉइंट आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो बीज पानी में डूब जाए, पानी में डूब जाए वह स्वस्थ है, और जो तैरने लगे, इसका मतलब कि जो हल्का है, अंदर से खोखला है तो तैर रहा है, यानी कि बीज वो खराब है। या तो उत्तम बीज कौन होगा दोस्तों? जो पानी में डूब जाएगा, और जो तैरेगा वो बीज खराब रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहचानने का तरीका है। देखिए दोस्तों, अगला है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड मतलब होता है दोस्तों बीज। ड्रिल का मतलब होता है दोस्तों जमीन के अंदर छिद्र करना। ठीक है दोस्तों, तो जमीन के अंदर बीजों को डालने वाला यंत्र सीड ड्रिल कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक, खाद एवं उर्वरक। वह पदार्थ जो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। दोस्तों, खाद या उर्वरक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि खाद अलग होता है, उर्वरक अलग होता है। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। एक तरफ हमने खाद लिखा है, दूसरे तरफ लिखा है उर्वरक। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक मत समझिएगा दोस्तों। पहला देखिए अंतर हम क्या लिखे हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है, जो पौधों, गोबर, जीव जंतुओं के विघटन से प्राप्त होता है, मतलब सड़ने गलने से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। और जो उर्वरक है, यह रासायनिक पदार्थ होता है जो मानव निर्मित होते हैं, इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब अगला देखते हैं, खाद, यानी कि इससे खाद को हम खेतों में भी बना सकते हैं, खाद को हम खेतों में भी बना सकते हैं, लेकिन उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है दोस्तों। खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिलती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है, लेकिन उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। ह्यूमस क्या है दोस्तों? जो पेड़ पौधा जीव जंतु अंदर सड़ के बन गए, वो ह्यूमस है। तो खाद में रहते हैं सम्मिलित, खाद से प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन उर्वरक से नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, खाद में पादप पोषक उर्वरक से कम रहती है। इसमें पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में रहता है। पादप पोषक क्या होता है दोस्तों? पादप मतलब होता है पेड़ पौधा पोषक, यानी कि पेड़ पौधा को जो ऊर्जा देता है उसे पादप पोषक कहते हैं। इसमें कम होता है खाद में, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है कि ज़्यादा उपज हो। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, लेकिन प्राकृतिक खाद इसका कुछ लाभ है। देखिए दोस्तों, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ा देता है, यानी कि अगर खेत की सिंचाई अगर एक बार कर दिया जाए तो उसमें से पानी जल्दी नहीं सूखेगी। ठीक है। दूसरी, मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र यानी कि छिद्र युक्त हो जाएगी, यानी कि अंदर तक पानी जा सकती है आराम से, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से होता है। देखिए दोस्तों, मिट्टी में जब छिद्र हो जाती है तो गैस अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर आ सकता है आसानी से। समझ रहे हो दोस्तों। दूसरा, अगला देखिए दोस्तों, किसान मित्र, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि। किसान मित्र किसे कहते हैं? जैसे कहते हैं ना कि किसान का मित्र कौन होता है, तो केंचुआ। उसी प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो किसानों के मित्र हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, और खेत, जो हमारी खेत होती है उसकी स्तर और अच्छी हो जाती है। मिट्टी के कणों के गठन यानी संबंध में सुधार होती है। अब देखिए दोस्तों, सिंचाई की पारंपरिक तरीके, मतलब कि पहले जो यूज किया जाता था वो है मोट घिरनी। देखिए दोस्तों, बैरिंग के माध्यम से कुएं से पानी निकलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने फोटो दिया है। चेन पंप, इसमें एक बाल्टी को चक्र में लगा दिया जाता था और उसे चेन के माध्यम से घुमाया जाता था, तो पानी ऐसे इस करके इधर आता था। ठीक है दोस्तों, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ढेकली, इसमें किसी छोटे लकड़ी के ऊपर बड़ी लकड़ी रख कर और बड़ी लकड़ी में बाल्टी लगाकर पानी निकाला जाता था। ठीक है दोस्तों। रहट, चेन पंप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बैलों द्वारा किया जाता है काम। ठीक है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से दोस्तों क्या किया जाता है कि फसलों के ऊपर पानी बरसात की तरह गिरता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं इमेज में, इस प्रकार से गिरता है। कम पानी में सभी को पानी मतलब की पूर्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पानी की भी बचत होती है, और ये सिस्टम वहाँ लगाया जाता है जहाँ भूमि बराबर ना हो। समझ रहे हो दोस्तों, उच्च नीच बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर।
यह दूसरा आधुनिक सिस्टम है, ड्रिप तंत्र। इस तंत्र के माध्यम से पौधों के जड़ के नीचे ही पानी दिया जाता है। दोस्तों देख रहे हैं, एक पाइप गुजारा गया है और जड़ के नीचे छिद्र रहता है और वहाँ पर पानी गिरता है। मात्र जड़ को ही दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता है। जड़ के नीचे दिया जाता है। और वो था छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। उसमें क्या होता है कि बारिश की दोस्तों खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फसलों में अवांछित घास है, जो व्यर्थ है हमारे लिए, हमारे किसी काम का नहीं, वो सब खरपतवार होता है। तो उन लोगों को हटाने की प्रक्रिया खेत से निराई कहलाती है। खरपतवार नाशी। दोस्तों हम खरपतवारों को हटाने के लिए मतलब कि निराई ना करके रसायनों के माध्यम से इसको हटाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम कई प्रकार के रसायन इसमें छिड़काव करते हैं। जैसे में आ जाता है रसायन 2,4-D, समझ रहे हो दोस्तों। ये सब छिड़काव करके इसका रुकावट किया जा सकता है। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।